सोशल मीडिया। कभी कभी लगता है कि दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया से चल रही है। खाना पीना कमाना आजकल सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया से होने लगा है। लोग नेम और फेम कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कई बार तो इतना अपनी हरकतों से गिर जाते हैं कि अपनी प्यार भरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। आज का हमारा केस कुछ ऐसा ही होने वाला है। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, ऐसा जहां पर रील्स बनाना इतना भारी पड़ गया कि बात मर्डर तक आ गई। हंसती खेलती जिंदगी पल भर में तबाह हो गई। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द केस ऑफ भिवानी हत्याकांड। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं दो मेन कैरेक्टर से। प्रवीण जो कि ड्राइवरी का काम करता था, भिवानी से था। रवीना रेवाड़ी के गांव की रहने वाली थी। रवीना और प्रवीण की मुलाकात हुई और दोस्ती कुछ समय की बातचीत के बाद ही प्यार में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, दोनों शादी करना चाहते थे। तो प्रवीण अपने घर पर रिश्ते की बात करता है। प्रवीण के फादर सुभाष को ये रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। 2017 दोनों की शादी हो गई और शादी के 1 साल के बाद बेटा हुआ। फाइनली ऐसा लगता है ना कि प्यार मिल गया, बेटा हो गया तो फैमिली कंप्लीट हो गई, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया और झगड़े का कारण था रील्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रील्स बनाना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक थी रवीना। रील्स स्क्रॉल करते करते जाने कब उसे रील्स बनाने में इंटरेस्ट आने लगा था। ड्राइवर की जॉब थी प्रवीण की, तो वो घर पे कम रहता था, उसे बाहर ज़्यादा जाना पड़ता था। अब रवीना टाइम पास के चलते सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर पोस्ट करने लगी थी। शुरू में इंस्टा पर रील्स अपलोड करती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करे, जहाँ से अर्निंग होगी। रवीना उसे और चाहिए ही क्या था। जैसे ही उसने अर्निंग का नाम सुना, उसने अपनी सारी इंस्टा की वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दी। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे रवीना की वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे थे। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छी चीज़ों की जगह गलत चीज़ों को बहुत जल्दी वायरल करता है। तो रवीना ने नोटिस किया कि लोग छोटे कपड़ों में वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ये सब देखकर उसने भी छोटे कपड़े पहनकर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रवीण को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, एक केयरिंग हस्बैंड क्यों ही अपनी वाइफ को ऐसी सरेआम नुमाइशी पर लेकर आएगा। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। प्रवीण ने रवीना को काफ़ी समझाया कि ये सब गलत है। परिवार में, रिश्तेदारी में हर जगह उसका मजाक बनाया जाता है, लेकिन रवीना को इन सब से फर्क पड़ना बंद हो गया था। रवीना की वीडियोस अब वायरल होने लगी थी तो रवीना अर्न करने लगी थी। प्रवीण एक ड्राइवर था, इतने पैसे नहीं कमा पाता था। खाने पीने के बड़े बड़े शौक वो रवीना के पूरे नहीं कर पा रहा था। अब रवीना ने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखकर खुद को एक लग्जरी लाइफ देने का फैसला किया। रवीना की वीडियोस को लोग इंटरेस्ट से देखने लगे थे। एक वीडियो पर इतना पैसा कमा लेती थी कि प्रवीण ड्राइवरी करके नहीं कमा पा रहा था। ये सोचकर रवीना एक अलग ही ट्रैक में चली गई। अब उसने प्रवीण को वो इज्जत देनी भी बंद कर दी जो कि एक हस्बैंड की होती है। प्रवीण रवीना को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन इन दोनों के बीच में रिश्ते में काफ़ी दूरियां आ चुकी थी। 26 मार्च 2025 अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। 25 मार्च रवीना के अकॉर्डिंग उसका और प्रवीण का झगड़ा होता है। प्रवीण घर छोड़कर कहीं चला जाता है और ये बात उसने 26 मार्च को रवीना ने अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके बताया। अब प्रवीण इतना लापरवाह इंसान नहीं था कि वो बिना किसी को बताए कहीं भी ऐसे गायब हो जाए, लेकिन रवीना बार बार यही बात कहती रही कि प्रवीण के घर छोड़ के जाने की वजह उसका और प्रवीण का झगड़ा था। फाइनली
वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इस बात की इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस छानबीन शुरू करती है। लेकिन 26 मार्च का पूरा दिन निकल जाता है, पुलिस वालों को प्रवीण की कुछ खबर नहीं लगती। अब परिवार वाले और ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। 27 मार्च का दिन भी निकल जाता है, प्रवीण का कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस पर फैमिली का प्रेशर आने लगता है। इसी बीच 28 मार्च को कुछ ऐसा हुआ, पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे केस की सारी परतें खुलती चली गई। पुलिस के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। बताया जाता है कि दिनोड रोड वाले नाले के पास एक डेड बॉडी पड़ी मिली है। पुलिस जैसे ही मर्डर प्लेस पर पहुंचती है, वहां देखा तो डेड बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब थी। पानी में पड़े रहने की वजह से लाश फूलकर ऊपर आ चुकी थी। बॉडी का नाले में डंप होना, उस पर झाड़ियाँ डाल देना, साफ दिख रहा था कि मामला मर्डर का है। पुलिस ने डेड बॉडी को बाहर निकाला। बॉडी पानी में पड़े रहने की वजह से सड़ चुकी थी। फोरेंसिक जांच में पता चला कि बॉडी किसी और की नहीं बल्कि प्रवीण की है। घर वालों को बुलाकर पहचान कराई गई तो वो प्रवीण ही था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि रवीना और प्रवीण के बीच झगड़े काफ़ी समय से चल रहे थे। तो सबसे पहला शक रवीना पर ही जाता है। प्रवीण के घर वालों ने बताया कि झगड़े का कारण रवीना का रील्स बनाना था, जो कि प्रवीण को पसंद नहीं था। इसी की वजह से घर में कलेश बना रहता था। लेकिन अब पुलिस के पास रवीना के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे कि उसे अरेस्ट किया जा सके। प्रवीण की डेड बॉडी एक नाले में मिली तो रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरेस को चेक किया जाता है। जब दिनोड रोड वाले सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है तो पुलिस के पास एक ऐसे फुटेज आती है जहां रात के अंधेरे में एक बाइक दिखाई देती है। 3 लोग इस पर सवार थे, 2 मेल थे जबकि एक फीमेल थी। फुटेज को ध्यान से देखा गया तो बीच में बैठा हुआ इंसान प्रवीण की तरह नजर आ रहा था, जिसकी हालत ऐसी थी मानो बेहोश पड़ा हो। उसे पकड़कर बैठी थी वो एक लेडी जो अपना मुंह कपड़े से ढकी हुई थी। इस वजह से उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। अब प्रवीण के परिवार वालों को फुटेज को दिखाया जाता है तो परिवार वाले प्रवीण और रवीना की पहचान कर लेते हैं। जो बाइक चला रहा था वो आदमी भी रवीना के साथ काफ़ी बार रील्स में नज़र आ चुका था। अब सबूत के साथ रवीना को अरेस्ट कर लिया जाता है। फाइनली प्रवीण मर्डर केस की असली सच्चाई सामने आती है। बाइक चलाने वाला आदमी सुरेश था, जो कि रवीना का बॉयफ्रेंड था। रवीना और सुरेश रिलेशनशिप में थे। इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। उनके घर से कुछ ही दूरी पर प्रेम नगर में सुरेश रहता था। यूट्यूब की सारी इन्फॉर्मेशन रवीना को प्रवीण ने ही दी थी। उसी ने रवीना को यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने के लिए कहा था। सुरेश पहले से ही यूट्यूबर था तो उसे इस चीज़ों की नॉलेज काफ़ी अच्छे से थी। सुरेश ने रवीना की सारी वीडियोस उसके खुद के चैनल पर डालकर रवीना को प्रमोशन दिलवाई थी। रवीना की वीडियोस वायरल होने लगी थी। धीरे धीरे सुरेश ने रवीना का यूट्यूब का सारा काम संभालना शुरू कर दिया था। इसी की वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरा होता चला गया। इधर प्रवीण ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। रवीना और उसके रास्ते अलग हो चुके थे। उसकी बातों की वैल्यू वो नहीं करती थी, प्रवीण की वैल्यू वो नहीं कर रही थी, जिसके चलते प्रवीण ने नशे का सहारा लिया। जब भी प्रवीण बाहर जाता, सुरेश और रवीना की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती थी। 25 मार्च 2025 प्रवीण घर से चला जाता है काम पर। रवीना सुरेश को घर पर बुलाती है और तभी प्रवीण भी किसी काम से वापस आ जाता है। सुरेश और रवीना को उसकी बेडरूम में इतना करीब देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। गुस्से में प्रवीण सुरेश पर अटैक करता है। रवीना प्रवीण को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन प्रवीण पर गुस्से का भूत सवार होता है। ये सब देखकर रवीना अपने दुपट्टे से प्रवीण का गला दबाने लगती है तो सुरेश प्रवीण के हाथों को पकड़ लेता है। रवीना अपने ही दुपट्टे से अपने ही पति का गला दबाकर उसे मार देती है। बेशर्मी यहीं ख़त्म नहीं हुई। प्रवीण को रूम में मारकर उसी की बॉडी के सामने ही दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाई।
दोनों प्रवीण की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। रवीना और सुरेश 12:55 पर रात को बाइक पर प्रवीण की लाश को रखकर नाले के पास निकल जाते हैं। नाले में लाश को फेंककर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।